हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बताने वाली हूँ अपनी इंग्लिश स्पोकन जर्नी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रियल एक्सपीरियंस जो कि कोई भी नहीं बताता है। मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि तुमने इंग्लिश कैसे सीखी। माना कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इंग्लिश में, मैंने भी बहुत ज़्यादा गैप दिया, बहुत ज़्यादा लेजीनेस इसमें प्रोक्रास्टिनेशन करा है अपनी लर्निंग स्पीकिंग को लेकर। बट मैं बता दूँ कि मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके डेली आपको एक वीडियो डालते हुए दिखूंगी, जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलते हुए नजर आऊंगी और मुझे इंग्लिश में बोलना है फ्लुएंट, प्रॉपर, अच्छी तरीके से सीखना है। जब मैं भाई मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना कर सकती हूँ, देन आफ्टर आई थिंक मेरे को लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। और मुझे चाइनीज भी सीखनी है, तो नेक्स्ट ईयर से 2026 हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भी कुछ वीडियोस आएंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। सो देखो, एक्सपीरियंस से मैं आपको सिर्फ टोटली इस वीडियो में तो फिलहाल मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, उसके बाद से मैं ट्राई करूंगी इंग्लिश में अपना करूँ, क्योंकि भाई इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में सुनोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, ठीक है, तो फिर आप कैसे सीखोगे। आप अगर हिंदी में सुन रहे हो तो ये तो फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं बताते हुए दिखूंगी एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस देखो, मैं बताती हूँ क्या पढ़ाई है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करा था आफ्टर माई 12th क्लास, मैंने एग्जाम दिया था। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में वर्क करूंगी अपना, क्योंकि मेरी इंग्लिश मुझे पता ही नहीं था कि मैं भाई सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि मैं ग्रुप 11th क्लास में थी और उस समय मेरा जीडी चल रहा था, ट्यूशन क्लास में ही। जीडी के वक्त में दौरान में मुझे पार्टिसिपेट लेना था, या पार्टिसिपेट तो नहीं, बट मेरे को जबरन नहीं ग्रुप में ले लिया गया कि भाई हाँ, हमें टॉपिक पे बात करनी, इंग्लिश में बात करनी है। और उस टाइम पे देखा मेरी इतनी इंग्लिश घटिया, मुझे इतना बहुत ज़्यादा अपने आप को दुख लगा, लाइक क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही थी सेंटेंस, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस इवन मुझे वोकैबुलरी भी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था गाइस, मैं क्या बताऊँ। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट करा आफ्टर 12th के एग्जाम के बाद मैंने जो है स्टार्ट करा इंग्लिश कोचिंग क्लास जाना। मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि यार क्या बोलूँ यार, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता किसी को भाई इंग्लिश में, क्या पढ़ करें हम, क्या करें। बट अगर आपको रियल में अगर देखें ना पीछे, अगर आप 10 साल आगे की सोचें अपने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट या बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूजफुल साबित हो सकती है आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ठीक है। आप सीखेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। चीजें आप कोई गलत नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश ही सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे घर में मुझे अलाउ नहीं करते, अगर मैं उनके सामने बोलती हूँ तब भी मेरे को लाइक ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजन हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो बन जाता है उसके लिए तालियां ही तालियां बजती है। अपने बोलने पे मेरा मतलब है कि आपको बोलने पे ध्यान देना है, ठीक है। बोलने पे ध्यान देना, आप बोलते जाओ, सोचते जाओ, इंग्लिश में कुछ भी वर्ड बोलते जाओ। एनी आपको, मैं तो भाई सीखती हूँ। स्टार्ट में जब स्टार्ट करा था मैं फनी वे में करती थी यार, लाइक फनी वे में वर्ड्स वगैरह बोलती थी, प्रोनाउंस करती थी, और मैं ऐसे ही सीखती थी लाइक एज अ चाइल्ड। और मुझे बहुत मजा आता था कि लाइक नेक्स्ट टाइम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके मेरा जर्नी रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, और मुझे थोड़ा बहुत लोगों ने सजेस्ट भी करा है कि दे मैं उनको बढ़ाऊँ लाइक समथिंग ऐसा कुछ। पर मैंने कुछ ऐसा मास्टरी हासिल नहीं करी अभी फिलहाल इस लैंग्वेज में, तो इसलिए मैं मना करती हूँ लोगों को, यार मैं नहीं पढ़ा सकती अभी फिलहाल, पहले मुझे खुद सीखना है, देन आई कैन टीच यू गाइस, ओके। सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन टू द एक्सपीरियंस, ओके। लेट्स एक्सपीरियंस पे जाते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है बोलते बोलते, ओके। सो एक्सपीरियंस पे पहले मैं बताऊंगी आपको कि आप अगर आपको एक्सेंट सीखना है, एक्सेंट सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आप वहीं बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, होप आप जाएं, ठीक है, तो अब्रॉड वगैरह जाते हैं, किसी काम पे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिलती है फ्यूचर में, तो आपके लिए जो है एक्सेंट, अगर आप बोल रहे हैं विद एक्सेंट के साथ, तो आपको जो है एक अटेंशन मिलती है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको रिकग्नाइज करा जाता है, आपके वर्ड समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझने में आपको आसान होगा, ऐसा नहीं समझ जाएगा कि आप अपने एक्सेंट में बोल रहे हो लाइक चाइनीज जैसे, और भी कई अदर लोग होंगे, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोलूंगी। तो यहाँ पे एक्सेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको लोग समझ सकेंगे, आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होगी, क्लियर फाइन व्यू आएगा आपके, ठीक है, आप जो भी बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सेंट रोल प्ले करता है। चीज़ें अगर सीख रहे हो तो बिल्कुल क्लियर आउट करते चलो कि भाई मुझे ये सीखना है, इसके साथ सीखना है, मुझे इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी वगैरह में आगे मुझे मिलेगी, या मैं अब्रॉड में कुछ अपना करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, लाइक ऐसे, ठीक है। मन को शांत रखो, कुछ जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है। अगर आप एक ही रास्ते पे चलते चले गए भाई साहब, तब तो आपको सीख के कोई लाइक दुनिया भी नहीं रोक पाएगी आपको सीखने के लिए गाइस। ये मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है। मैं देखो क्या करती थी, एक वर्ड को 10 बार या 12 बार 20 बार प्रोनाउंस करती थी, जब तक मुझे आ ना जाए उसकी असली प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। हमें चीज़ें सही सीखनी, ना कि गलत सीखनी है। ऐसे नहीं कि कोई गलत प्रोनाउंस कर रहा है और सोसाइटी में उसको लाइक माना गया है कि वो ऐसी प्रोनाउंस होता है, नहीं, आपको सही सीखना है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया सीख के हुए चलनी है आपको, ठीक है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप स्पोकन लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि स्पोकन पे फिलहाल फर्स्ट में। एज अ बिगनर जल्दी से स्टार्ट कर दे चीज़ों को देखना इंग्लिश में और सुनना स्टार्ट कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप लर्नर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन है लर्निंग लैंग्वेजेस को लेकर, फर्स्ट आप इंग्लिश सीखेंगे, उसके बाद बाकी आप सीख सकते हैं। पहले इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है टू कम्युनिकेट, यू नो, communication के लिए, understanding के लिए, then after you can learn Chinese, Japanese and Spanish and other languages, you know.
if you are interested to learn. So yeah, पहला है लिसनिंग को लेकर। लिसनिंग आपको करनी है, जितना ज़्यादा सुनोगे जितना दिमाग को अपना हैबिट बनाओगे, भाई ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, ये ऐसे वो बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। पहली बारी में आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, चलो कुछ नहीं आएगा, चलिए उसके बाद भी दूसरी बार भी नहीं आएगा, तीसरी बार भी नहीं आएगा, उस वीडियो को 10 बार देखो, उसके बाद आपको नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मेरा नाम सानिया है, तो नाम बदल देना, टमाटर रख देना, कुछ भी रख देना, पर आपको आएगा। अगर आप 10 बार उस लाइन को समझेंगे, भाई इसका मतलब उसने ये बोला है, इस प्रकार से उसने एक्सप्रेस करा है। तो पहली बात को ध्यान रखे, दिमाग में फिट कर ले अपनी छोटी सी बुद्धि के अंदर कि आपको लिसनिंग पे ध्यान देना है। जब लिसनिंग करनी है, कुछ नहीं, कुछ एक हमेशा जैसे आप तारक मेहता देखते होंगे खाने के बाद, जैसे मैं देखती हूँ, आदत बन गई है, उनके डायलॉग्स हमारे दिमाग में रट चुके हैं, उसके बाद हमें पता है क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। वैसे ही हमें इस पे ध्यान रखना है। चीज़ें बिल्कुल अच्छी होगी जब तक आप बिल्कुल प्रॉपर विश्वास नहीं करते हुए चलेंगे। विश्वास करना है, मैं सीख लूंगा, आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक, ओके। सो या वीडियो चल रही है, कोई भी खाने के दौरान अपनी पहले हैबिट को बदलो, तारक मेहता हटाओ, अपना एंटरटेनमेंट बंद करो, लर्निंग पे अच्छा एंटरटेनमेंट में अपनी लर्निंग को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इंग्लिश स्पोकन कोई स्टोरी चल रही है या कोई पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट, आई एम सॉरी बट हियर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। सो यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है आपका, एंड आप देख रहे हो इंग्लिश में देख रहे हो, आप म्यूजिक भी इंग्लिश में सुन रहे हो, आप न्यूज़ भी इंग्लिश में देख रहे हो, सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ये बना लो अपनी हैबिट आज से ही, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, एंजॉय करना है, चीज़ों को समझो। पहले मैं इस वीडियो में ध्यान दूंगी कि आप प्लीज़ लिसनिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, प्लीज़ मेरे सभी दोस्तों। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना आसान, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतना आसान है तो हम सीखें क्यों, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस और बिग थिंग्स चाहिए, यू हैव टू लर्न, यू नो, लर्निंग को बनाओ अपनी एक हैबिट। और यहाँ पे इंग्लिश पे आपको ध्यान देना है, कुछ ज़्यादा वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना। वर्ड्स वगैरह तो आती होगी आपको, लाइक छोटी मोटी बेसिक तो आती होगी गाइज आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको पहले लिसनिंग पे ध्यान देना है, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसके बाद से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कि आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। द क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Tell me about yourself. So how are you gonna reply this question? How are you gonna present yourself? How are you gonna give your introduction first? So first of all, simple, no hesitation, nothing else, you know, no nervous. So like, hi, I'm Sanya and I'm from Delhi. Where are you from? First of all, what's your name and where are you from? You can say first of all the greeting, you know, hi, hello everyone, I'm Sanya, and hello everyone, I'm Sanya and I'm from Delhi. You can say like this, or you can say, if it is formal, you know, you wanted to say in a formal way, you can say good morning. It's, you know, 11 o'clock, so I'm gonna say 11 a.m. So I'm gonna say good morning, and I'm from Delhi. As far as my education qualification is concerned, I'm studying bachelor's of degree in arts from Delhi University, and I've completed my 12th and 10th standard from Central Board of Secondary Education. And if I talk about my family background, my father's name is Mr. Sharat Singh and he's a chef, and my mother's name is Mrs. Ritu Devin, she's a homemaker, and I have a younger brother. And whenever I get free time, I really I do dance, and my hobbies are to dance, to listen music, and reading books, learning languages, yeah. And what I wanted to become in my future, so in my future I wanted to become a big content creator. As you can see, I've just started this video, I just started this channel, and hope I will be consistent making uploading videos. And I want to show you my progress in this channel, and I want to show you how you're gonna learn English, how you're gonna, you know, experience, and how you're gonna, you know, I'll just talk about my experience and my daily life journey. This is the world of Sanya, and yeah, thank you so much for watching this video. I'm going to editing this video because it takes time, really. I think I take maybe 2 or 1 hour to you know, editing this video and all. But hope you guys like this video, and if you like this video, please do subscribe. And if you don't want it to do, and okay, you don't want it to do, okay, I can understand you don't like my video. I think the push I did here, the work I did here, because मैंने इस वीडियो को
पता नहीं कितने सालों से सोचा है कि मैं बनाऊंगी स्टार्ट करूंगी। कल परसों से मैं बोल रही हूँ कि मैं एट द एंड ऑफ डे स्टार्ट करूंगी या वीडियो को रिकॉर्ड करूंगी, डालूंगी। बट मैंने इतना प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया कि मैं एक तरीके से हैबिट बन चुकी है वो प्रोक्रास्टिनेशन करना मेरे काम को। बट मैंने आज कर दिया है, तो इसके लिए मुझे एक लाइक मिल सकता है क्या। और मेरी इस वीडियो को बता दें कैसा लगा है। और मैं डेफिनेटली फोकस करूंगी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, क्योंकि जब मैं हिंदी बोलने स्टार्ट करती हूँ, लाइक मेरी मदर टंग वैसे है, बट मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो लाइक मैं पता नहीं क्या भी बोलती हूँ। मेरे कुछ थॉट्स कुछ ऐसे जा रहे होते हैं, कुछ ऐसे जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ इंग्लिश में बोलते हुए और डिस्क्राइब करते हुए whatever I want to do, okay? So मैं उसमें पता नहीं क्या ही डिस्क्राइब करते हुए मिलूंगी। तो फिलहाल आप मेरे को हिंदी में सुन लें, उसके बाद से मैं अपनी पूरी लाइफ में इंग्लिश में बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है, आपको भी सीखनी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। सो नमस्ते दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।